दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति उसी कार्य में सफल हो सकता है जो उसके लिए नियत किया गया है। दोस्तों हर व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है, योग्यता होती है और इस योग्यता में ही वो सफलता प्राप्त कर सकता है। उसकी कुंडली, उसके ग्रह चक्र उसके बारे में बताते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये नहीं कहता कि उनकी दशा कौन सी है, दशा के अनुसार तो देखनी ही चाहिए। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान योग्यता यानी कि बहुत अलग प्रकार की है। ये ध्यान रखना चाहिए, उनके दसम स्थान पर शनि का प्रभाव है। तो दोस्तों शनि जैसा ग्रह उनको प्रसिद्धि दे सकता है, उनको चर्चित बना सकता है और ये ध्यान रखना चाहिए उनको इतनी प्रसिद्धि भी दे सकता है कि बड़े बड़े लोग भी उनसे यानी कि उनका नाम लेने लग जाए। पर दोस्तों ये सभी चीजें हो सकती है अगर आपकी कुंडली में योग हुए तो। दोस्तों ये शनि तो यानी कि राजयोग की पहली सीढ़ी है जो मिथुन राशि के चल रही है। मिथुन राशि के जो शनि का योग चल रहा है ना, वो राजयोग की पहली सीढ़ी है। यानी कि ये मान लीजिए कि राजयोग के पहले की जस्ट सीढ़ी है। इसमें कभी कभी व्यक्ति की प्रसिद्धि और संघर्ष इतना बढ़ जाता है जिसके कारण उनको बाद में राजयोग मिल जाता है। पर दोस्तों कुंडली में भी तो राजयोग होना चाहिए। तो ये जरूर है कि भाग्य हमारे लिए क्या बता रहा है, ये हमारी कुंडली बताएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, हर व्यक्ति के लिए यानी कि एक योग्यता, एक प्रवृत्ति निश्चित है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी का पंचमेश अष्टम स्थान में होगा और उसको कहा जाए कि वो यानी कि एक प्रकार से हम कह दें कि ज्यादा लोगों से मिलनसार हो जाए, लोगों से मिले जुले ज्यादा, यानी कि एक प्रकार से व्यवहारिक कार्य करने करवाए उससे, तो वो असफल तो होगा ही। दोस्तों जिसके पंचमेश आठवें स्थान पर होगा वो तो एक प्रकार से गुप्त कार्यों में सफल हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो आपके लिए यही कहूंगा कि आपकी कुंडली में जरूर आपके लिए कुछ योग्यता होगी और वो आपकी दशा और गोचर के सम्मिलित प्रभाव से दिखती है। तो दोस्तों आज मैं मिथुन राशि के ग्रहों के बारे में एक चर्चा करूंगा आपके सामने, जो आपको बहुत बड़ा गाइडलाइन दे सकती है। आज 15 नवंबर का दिन है। 15, 16, 17 इस समय क्या है कि थोड़ा दबाव आता है, मैं मानता हूं मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक दबाव आया होगा स्थान और जगह के मामले में। दोस्तों इस समय कोई ट्रेड करो तो भी ध्यान रखना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। 15, 16, 17 किसी के लिए 14 तारीख को यानी कि केतु युक्त ग्रह था तो उस समय ज्यादा प्रभाव पड़ गया होगा, तो थोड़ा दबाव आता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि यानी कि 15, 16, 17 को चोट चपट का ध्यान रखे, बेवजह परेशान होने का ध्यान रखे। कहीं जाओ आओ, कहीं जाना पड़ जावे तो उस स्थान और जगह के कारण होने वाली चिंताओं का ध्यान रखे, वहां पर धैर्य से बैठे अपने आप को संतुलित रखे। क्योंकि इस समय यानी कि व्यक्ति में असंतुलन और उसकी क्रियाओं से गलती होती है। वो बेवजह गलती कर कर लोगों को चिढ़ाता है और उसके कारण क्या है कि गड़बड़ होती है, चोट चपट लगती है। हालांकि मिथुन राशि के लिए कैसा योग रहेगा उनकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। पर 15, 16, 17 थोड़ा ध्यान रखने का दिन है, क्योंकि स्थान और जगह के कारण एक दोष उत्पन्न होता है और थोड़ा सा विवाद रहता है इस समय। आपके ऑफिस, आपकी जगह पर थोड़ा आप ध्यान रखो। तो दोस्तों ये सभी चीजें हैं। दोस्तों मिथुन राशि बुध के प्रभाव वाली राशि है। इस राशि में बहुत योग्यता है। हालांकि 15, 16 किसी के लिए 14 तारीख से निकल गया होगा ये योग, थोड़ा ध्यान रखने का दिन है। एक मित्र के द्वारा एक फैसला कर दिया गया है, ये भी योग बन रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा, वैसे तो यानी कि ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है और ये ग्रह प्रभाव यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा प्रयास करवाए आपके द्वारा जिससे आपका धन निकल जाए। दोस्तों इस प्रकार की उम्मीद तो है। कभी कभी विवाद हो जाता है, कोई फैसला आ जाता है, विवाद उभर कर आता है। एक प्रकार से कोई विवाद, चाहे वो प्रॉपर्टी का ही हो, चाहे प्रॉपर्टी का विवाद हो या करियर में कुछ ऐसा कार्य है, भाई प्रॉपर्टी का विवाद होता है ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का विवाद, तो ये भी उभरता है इस समय वापस और इसके कारण धन मिल जाता है। धन का स्रोत तो मिथुन राशि को दिखना चाहिए आने वाले समय में। हाँ ये जरूर है
कि धन का स्रोत आपको दिखेगा, वो किस प्रकार दिखेगा। आपको यानी कि झगड़े वाले या विवाद वाले कार्य करने पड़ेंगे, या फिर आपको कोई ऐसा कार्य करके अपने आप को साबित करना पड़ेगा व्यापार या बिजनेस के मामले में, जिससे आपको वो प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण योग बना हुआ है जो धन के मामले में कुछ गतिविधि करवा रहा है। इस मामले में हम ना नहीं करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फैसले का योग है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण वर्डिक्ट या फैसले बड़े व्यक्ति के द्वारा नवंबर के महीने में, नवंबर के लास्ट में ये इस समय सुनाए जाते हैं। किसी के लिए आगे, किसी के लिए पीछे, यानी कि थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि कुंडली तो अलग अलग है ना दोस्तों। तो इसके अनुसार यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि इधर उधर होकर ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। अब ये किस प्रकार के फैसले, इसके कारण कोई विवाद जिंदा ना हो जाए, प्रॉपर्टी का विवाद जिंदा ना हो जाए। ये धन की भी स्थिति है, इसमें इसमें धन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके लिए। तो दोस्तों, किसी ने किसी को कोई साथी के कारण धन दिया है, करियर के मामले में किसी ने धन दिया है, तो एक प्रकार से ऐसा योग है। हालांकि यहाँ पर संतान, परिवार भी धन को प्रभावित कर रहे हैं आपके मिथुन राशि के। तो ये सभी चीजें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आपके लिए ग्रह प्रभाव उम्मीद वाले हैं थोड़े। हालांकि नवंबर के लास्ट में एक महत्वपूर्ण यानी कि रिजल्ट आएगा, एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आएगा, और वो आपके करियर में हो सकता है कि बड़ा टर्न कर दे और आने वाले समय में आपको मौका दे दे। अभी तो लोग नाराज रहते हैं थोड़े, वो इसलिए भी नाराज रहते हैं कि वक्री ग्रहों का नाटक है दोस्तों। वक्री ग्रह अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, वो नाटक करवाते हैं, लोगों को नाराज करते हैं वो। तो नाराज करने वाला खेल चल रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मान लीजिए आपके लिए किसी कोई यानी कि कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, या कोई व्यक्ति है जिसे धन निकलवाना है और वो नाराज हो रखा है, तो वो नवंबर के लास्ट में धन दे देगा। तो ये सभी चीजें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा। हालांकि इन सभी चीजों को कुंडली के अनुसार देखना चाहिए दोस्तों। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए योग बहुत असाधारण है अभी के समय में, और इस प्रकार की उम्मीदें बनती है कि एक संघर्ष और युद्ध स्तर के योग तो बने हुए थे। यानी कि इस समय व्यक्ति अपने आप को एक प्रकार का यानी कि हम कहते हैं कि सन्नी प्रसिद्धि बोध देते हैं, विवाद देते हैं, तो इनके कारक होते हैं। पर ये क्या है कि संघर्ष के भी कारक होते हैं, तो ये चीजें भी करवाते हैं। हालांकि यहाँ पर संघर्ष के द्वारा कोई बड़ा धन दिख रहा है, तो दोस्तों एक विवाद तो उभर सकता है, मैं मानता हूं, पर धन भी दिख सकता है बड़ा उसके कारण। तो ये सभी चीजें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। मैं ये कहूंगा मिथुन राशि वाले जातक पर, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। हर हर महादेव।